हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसयू विकास। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो वेब स्टोरी के ऊपर ट्रैफिक डाउन हुआ है उसको कैसे हम ट्राई कर सकते हैं रिकवर करने का, या फिर क्या हमें फ्यूचर प्लान करना चाहिए, क्या हमें वेब स्टोरी पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर में गूगल वेब स्टोरीज़ को प्रीफर करेगा या फिर बैन कर देगा, या फिर वो अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा, प्रमोट करना बंद कर देगा। क्या वेब स्टोरी जो सब डोमेन्स पे वो बनानी चाहिए या नहीं, क्या हमें नए डोमेन पे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। और फिर ये इसके बाद मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं बात करूँगा कि क्या गूगल क्या कहता है कि आपको वेब स्टोरी बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हो सकता है अभी तक गूगल उस जो भी मिस्टेक्स थी हमारी, किसी की भी जो भी कंटेंट इमेज कहीं से भी ले लेना, कैसे भी क्रिएट कर देना और वो डिस्कवर में चली जाती थी, उसको प्रमोट करता था गूगल। लेकिन अब पता नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ अपडेट उसका आ चुका हो कि अब हमें ना पूरा सही ढंग से जो है वो वेब स्टोरी के ऊपर काम करेंगे तो ही ट्रैफ़िक जो है वो डिस्कवर से आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो ये सारा ही जो है हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और पूरा हम डिस्कस करेंगे कि वेब स्टोरी का क्या फ़ीचर है, मैंने अपनी तरफ से क्या ऑब्ज़र्व किया है, मतलब कि पहले वेब स्टोरी कैसी थी, अब वेब स्टोरीज़ कैसा है, सर्च में वेब स्टोरीज़ का क्या हाल-चाल मतलब टोटली मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर रहा हूँ और जो मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं उस ट्रैफ़िक को रिकवर करने के लिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी आदत ऐसी हो गई थी कुछ लोगों की कि सिर्फ़ वेब स्टोरी बनाते थे, अब वो आर्टिकल नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि होता है ऐसा, अगर आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है ईज़िली, जिससे काम हो रहा होता है, तो वो जो होता है फिर आप है ना आर्टिकल, बड़े आर्टिकल लिखना, उनको रैंक करवाना, एसईओ करना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हो सकता है इससे थोड़ी-सी बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही हो, मोटिवेशन नहीं आ रहा हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सारा यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। पहले वाले वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आए थे, मतलब जब मैंने वो वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हुआ था और उसी टाइम पे आई थिंक गूगल का कुछ इंडेक्सिंग का इशू आया था, तो मुझे लगा कि हमारी वेबसाइट पे जो वेब स्टोरी का ट्रैफिक है वो डाउन हुआ है, वो हो सकता है इंडेक्सिंग की इशू से हुआ हो। बट आई थिंक मुझे नहीं लगता वो इंडेक्सिंग इशू वो सॉल्व कर चुके थे 12 घंटे बाद, गूगल वालों ने उसका अपडेट दे दिया था। लेकिन फिर भी जो है वो ट्रैफिक रिकवर नहीं हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि है ना क्या है ये वेब स्टोरी पे मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ में जो है वो लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है और मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है। जो अभी वेब स्टोरीज़ गूगल में करेंटली आ रही हैं, उनको मतलब उन्होंने ऐसा क्या कर रखा है जो वो गूगल के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा अपडेट हम आज जो ये बात करने वाले हैं कि कैसा फ्यूचर क्या रहने वाला है वेब स्टोरी का, क्या हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली आधे लोग तो यही कन्फ्यूज़्ड हैं कि पिछले वाले पे करें या नए पे करें, नए पे करेंगे तो क्या आएगा कि नहीं आएगा ट्रैफिक। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर वीडियो के अंदर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा नाम एसईओ विकास है और मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही जो सारे यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी वेब स्टोरी से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं वो तुरंत जो है आपको वो बता दूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि वेब स्टोरीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है, और इन सभी पे बातचीत करते हैं। सो सबसे पहली बात करते हैं कि जो वेब स्टोरी के ऊपर ट्रैफिक डाउन हुआ है उसका क्या पैटर्न था। लगभग सबने झेला है ये चीज़, जो बड़े-बड़े जो बहुत ज़्यादा वेब स्टोरी डाल रहे थे और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे थे, उनके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट आया है। तो ये हुआ था 12 जुलाई से। कुछ लोगों का ट्रैफ़िक धीरे-धीरे डाउन होना शुरू हुआ। पहले उनका बढ़ रहा था, फिर धीरे से मतलब 12 जुलाई से थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। 13 जुलाई को थोड़ा कम हुआ और 14 जुलाई को देखा गया कि यार लगभग ज़ीरो हो गया उनका। ठीक है? ट्रैफ़िक ऐसा लगता है ना जैसे अचानक से नल चल रहा हो और बंद कर दो, पानी बंद हो जाता है, वो वाला सिस्टम हो रहा था। और उसके बाद नल बंद करने के बाद जो एक-एक बूँद टपक-टपक के पानी गिरता है, वैसे ही कुछ ना कुछ ट्रैफ़िक वो है, 4-5 ट्रैफ़िक आ रहा था। तो वो 4-5 ट्रैफ़िक मैं आपको बताता हूँ क्या था एक्चुअली में। आप अगर सोच रहे हो कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा था, ठीक है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा था, बट वो जो ट्रैफ़िक था, वो हो सकता है आपकी जो इतनी वेब स्टोरीज़ डाली हुई हैं आपने, वो गूगल के इमेजेस में हों
या गूगल के किसी पेज पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हो और भूला भटका आदमी वो वहाँ पे क्लिक करके आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी वेब स्टोरीज डिस्कवर में जाना बंद कर दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्च में या इमेज के रिजल्ट्स में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भूले भटके कोई आ सकता है। और दूसरी चीज़ हो सकता है कोई आपकी वेबसाइट चेक करता रहता हो बार बार, या किसी ने बुकमार्क कर रखी हो या कुछ भी हो, तो वो क्लिक करके आ जा रहा हो, या आपकी वेबसाइट पे कोई आके देखता हो कि आप वेब स्टोरीज कैसे डाल रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो ये था बेसिकली, ठीक है। तो वो जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा था वो था। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने डिस्कवर वाले सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो रिसेंट वाला, ठीक है, जो टाइमिंग का होता है। तो आप देखोगे कि इंप्रेशन 0 है और 0 क्लिक्स है, मतलब डिस्कवर में आपकी वेबसाइट जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये था ट्रैफिक डाउन होने का पूरा सीन क्या था सबका, और एक साथ हुआ है। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं। तो ये जो इससे पता चलता है बहुत लोगों को ये जो है अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो लोगों की जब वेब स्टोरी पे ट्रैफिक डाउन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सबने ना फिर से, जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं अच्छे लोग हैं, बहुत काम अच्छे से कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी और मैंने भी, क्योंकि मेरा भी ट्रैफिक डाउन हुआ था, ठीक है। तो हम सब ने मतलब फिर से पब्लिश करना स्टार्ट किया कि देखते हैं हो सकता है फिर से ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि ऊंच नीच तो चलती रहती थी, सबको पता था कि एक आध महीने के अंदर ट्रैफिक डाउन होता है, फिर बढ़ता है, डाउन होता है, बढ़ता है। बट उस दिन के बाद अभी तक बढ़ा नहीं है किसी का। सब कुछ ट्राई कर लिया लगभग, सब ने नई नई वेब स्टोरीज डाली, ट्रेंडिंग टॉपिक उठाए, अलग अलग टॉपिक उठाए कि लाओ इस पे डालते हैं, भर भर के वेब स्टोरी भी डाली। लेकिन जैसा पहले काम कर रहे थे और अचानक से डिस्कवर में चला जा रहा था, वो अब नहीं जा रहा है, ठीक है, किसी का नहीं जा रहा है। अगर आप इस टेंशन में होंगे यार कि मेरी नहीं आ रही, बाकियों की आ रही है, वेब स्टोरीज़ तो दिख रही हैं, तो हाँ, वेब स्टोरीज़ दिख रही हैं और उन लोगों को गूगल अभी दिखा रहा है। लेकिन चांसेस हैं उनका भी कम हो सकता है अगर वो गूगल के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो मेरा सेकंड वीडियो आने वाला है, इस वीडियो में हम पूरा यही बात करेंगे कि गूगल ने एक्चुअली कैसे बोला हुआ है आपकी वेब स्टोरी के ऊपर, जो है वेब स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है, उसका फॉर्मेट कैसे रखना है, टेक्स्ट साइज़ वगैरह क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग अगली वेब स्टोरी में देखेंगे। और अभी जो वेब स्टोरीज़ आ रही हैं, मैंने उनको भी एनालाइज़ किया है और वो क्या काम कर रही है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, ठीक है। अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि हमारी वेब स्टोरीज़ के ऊपर जो ट्रैफिक डाउन हुआ है। देखो, सबने बहुत दिनों से वेब स्टोरीज़ धड़ल्ले से डाल रहे थे। अगर आप एक कंटेंट लिखते हो 300 वर्ड का, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। आप इमेज उठाते हैं, इमेज को डालते हैं, उसका पूरा उसके अंदर ऑल्ट टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं, फिर है ना उसका पूरा 6 7 8 10 पेज 12 पेज का वेब स्टोरी बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, पब्लिश करने से पहले चेक करते हैं। तो इन सब में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुछ लोग थे जो मतलब कि ट्रैफिक बहुत अच्छा था उनका, लेकिन काम ये था स्पिन का, मतलब कंटेंट को कॉपी किया, स्पिन किया और फिर उसके बाद उसको डालते गए। ये नहीं देख रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक्चुअल में वो कैसे जो है उसका। अगर वो बोल रहा है मैं यहाँ जा रहा था, तो स्पिन करने के बाद मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मतलब कभी कभी टेंस चेंज हो जा रहा था, पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो रहा था। और भैया अगर आप यूएसए के अंदर टारगेट करना चाहते हो, तो यूएसए वाले कोई नॉर्मल लोग तो है नहीं, उनकी नेटिव लैंग्वेज है भाई इंग्लिश, मतलब बचपन से वही सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो अगर उसके अंदर उनको, आपने टाइटल तो सही रखा है, क्योंकि आपने हो सकता है टाइटल भी बहुत लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट टाइटल उठा रहे थे, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट डाल दे रहे थे और फिर वही काम कर रहे थे। टाइटल तो मतलब लगता हाँ सही है, लेकिन जब अंदर उसको क्लिक करने के बाद पढ़ते थे, तो पढ़ने के बाद उनको पता लगता था यार ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, टाइटल ये था, अंदर कुछ और है, पता नहीं चल रहा है। इमेज पता नहीं कैसी इमेज है, कुछ एचडी इमेजेस भी नहीं होती थी, किसी किसी कैसा भी उठा लिया, कॉपीराइट नहीं दे रहे हैं उसको, मतलब उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं इमेज वालों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि लोग करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और बाद में ये आगे जाके मुझे लग रहा है दिक्कत का कारण बनी है। मतलब ये जो स्टोरी पे ट्रैफिक डाउन हुआ है अचानक से, ऐसा ही हुआ है। तो गूगल ने क्या किया है कि लगभग लगभग जो बहुत सारी वेब स्टोरीज इंडेक्स थी, उनके ऊपर ट्रैफिक आ रहा था, वो आई थिंक चेक कर रहा था कि वो लोग किस क्वालिटी का जो है कंटेंट डाल रहे हैं। अब देखिए, एक होता है गूगल का डाटा स्टूडियो, उसके अंदर जब आप जाएंगे और अपनी वेब स्टोरीज़ वाले एनालिटिक्स को उससे कनेक्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पे पूरा डेटा दिखाता है। मैं आपको हो सकेगा तो एक वीडियो जो है उसका अटैच कर दूँगा,
या फिर उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे पूरा डेटा दिखाता है, मतलब कि आपकी वेब स्टोरी के ऊपर क्लिक किसने किया, उसको पूरा पढ़ा किसने, बैक कौन हो गया, ये सारा डेटा वहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जब गूगल अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब वो ये चीज़ कर रहा है कि पता कर रहा है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो लोग कैसे उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस कंटेंट को, क्या वो कंटेंट उनके लिए वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपका कंटेंट है या कोई अदर वेबसाइट्स हैं, अगर वो कुछ कंटेंट उल्टा सीधा डाल रही है, ठीक है, मुझे मालूम है आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे या मैक्सिमम लोग 90% से लेकर 95% लोग ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी के चक्कर में कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि मेरा कंटेंट अच्छा था या नहीं था, या मैंने देखा नहीं उसको ढंग से, मतलब वेब स्टोरी बनाते टाइम। तो बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काम अगर आपने किया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गूगल के लिए ये थोड़ा सा वो होता है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो और फिर वो अपने उसको स्पिन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखो स्पिन करो, मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर एक टूल स्पिन करके देख रहा है, ठीक है, आप कंटेंट कहाँ से लोगे। बेसिकली अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर लिख रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर लिख रहे हो तो आपको सपना तो आएगा नहीं कि ये कंटेंट है, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, देखेंगे, वहाँ से कंटेंट बनाएंगे और फिर उसको जो है अपने आर्टिकल के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने दिमाग से स्पिन किया है, ठीक है, ये है दिमाग से स्पिन करना। और एक होता है टूल स्पिन करता है। अच्छा, अब टूल स्पिन करता है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट उठा रहे थे और पेस्ट, एक बार उसको पढ़ भी नहीं रहे थे क्या मीनिंग है, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि जो पहले वाला कंटेंट था उसका क्या मीनिंग है और नए वाले में स्पिन होकर आया उसका क्या मीनिंग है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए थी। अगर ऐसी गलती की है तो मे बी लगता है ट्रैफिक सब। और इसके साथ में बताओ, देखो बोला जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो जो कुछ अच्छा काम भी कर रहे थे ना जो लोग, उनको भी लपेटे में लिया गया है, मतलब मुझे मालूम है। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं वेब स्टोरीज़ क्रिएट करता था ना, तो हर एक चीज़ को फॉलो करता था, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा वेब स्टोरीज़ का गूगल ने क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे उसको जो है स्ट्रक्चर लेना है, क्या चीज़ें फॉलो करना, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है। मैं तो इवन वेब स्टोरीज़ का ऑन पेज एसईओ करता था, उसका स्कोर भी चेक करता था कि कैसे है। जो एग्जैक्ट आर्टिकल में एसईओ होता है वो एग्जैक्टली मैं अपने उसमें फॉलो कर रहा था, बट मेरा भी ट्रैफिक गया नीचे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कोई महान हूँ, मेरा नहीं गया है, तुम लोगों को चला गया है, लेकिन ऐसा हुआ है भाई कि है ना, लगभग जो लोग थोड़ा सा रैंक कर रहे थे सबको एक साइड में रखा गया है, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो अब जो अगर नए लोग भी हैं वो काम कर रहे हैं तो कृपया करके कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो आप तो स्पिन कर रहे हो करो यार, लेकिन उसको थोड़ा सा मीनिंग अपनी तरफ से भी चेंज करके देखो। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो जो आपका स्पिन हुआ है कंटेंट, उसको एक बार गूगल ट्रांसलेट में डाल के पढ़ के देखो क्या ये मीनिंग सही दे रहा है, पहले वाला और स्पिन करने वाला दोनों को ट्रांसलेट करके देखो। क्योंकि यार दिन का अगर 5-10 वेब स्टोरीज बना रहे हो आप, 7-8 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, तो इतना टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपको अर्निंग आ रही है तो ऐसा नहीं है यार कि आपने 1 घंटे में इतनी वेब स्टोरी डाली और अर्निंग आने लग गई। बहुत लोग अभी कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ में, ठीक है। तो एक तो ये जो वेब स्टोरीज़ का जो ट्रैफिक डाउन होने का कारण ही यही है, बहुत सारी वेबसाइट्स ने थोड़ा सा लोचा किया था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर वेब स्टोरी का ट्रैफिक नीचे गया तो अब उसको इंक्रीज़ कैसे करना है, ठीक है। देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट होगा कि आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, क्योंकि हम लोग भी अपने एंड से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ फॉलो करके देख रहे हैं, चेंजेस करके देख रहे हैं, कुछ नया नया करके देख रहे हैं कि हाँ डिस्कवर में जाए तो सही एटलीस्ट, ठीक है। तो आप अपने एंड से भी जो है ये ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग वेब स्टोरीज़ हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो वीडियो ज़रूर देखना आप, जिसके अंदर मैं पूरा स्ट्रक्चर और ये सब बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेब स्टोरीज़ को जो है अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और सारी वेब स्टोरीज़ को अपडेट करके और उसको फिर से इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर डालना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आपने कोई, जैसे सोशल मीडिया पे हम कोई पोस्ट डालते हैं, अगर वो गलत हो गई तो उसको हमें डिलीट ही करना पड़ता है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में आपने अगर वेब स्टोरी बनाई है, उसके अंदर कुछ आपने गलतियाँ की है तो आप सुधार सकते हो, आपको वेब स्टोरी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी गलती कभी मत करना कि आप अपनी वेब स्टोरीज़ को ही डिलीट कर दो, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके। एंड
उसके बाद मतलब आपको अगर वेब स्टोरीज़ का ट्रैफ़िक धीरे-धीरे इंक्रीज़ करना है तो कुछ-कुछ चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। जैसे पहला तो अपडेट कर लिया आपने, आपको ढंग से जैसा गूगल ने कहा है वैसे ही करके। कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि यार थोड़ा-सा मैंने गड़बड़ किया हुआ है, तो उसको धीरे-धीरे अपडेट करो और कुछ नई वेब स्टोरीज़ डालो। और जो नई वेब स्टोरीज़ डालोगे वो होगा, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डालो और कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स पे डालो। अब मैं जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। यूएसए के जोई बाइडेन है, अगर सपोज़ आप इनके बारे में डाल रहे हो या फिर एलोन मस्क के बारे में डाल रहे हो, तो एलोन मस्क के ऊपर कोई न्यूज़ आती है, आप उसको कवर करते हो कि एलोन मस्क ने ये नया कंपनी लॉन्च की या नया ये फ़ीचर लॉन्च किया या इसके कार के अंदर ये नया फ़ीचर आया है, तो आपने ये न्यूज़ आई और आपने उसी न्यूज़ के ऊपर वेब स्टोरी बना दी। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, सब लोग एलोन मस्क पे ही मत लग जाना। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एलोन मस्क के बारे में कुछ ऐसा लिख सकते हो जो लोग हमेशा सर्च करेंगे। पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। जैसे एलोन मस्क की फ़ैमिली के बारे में आप बता सकते हो, एलोन मस्क के बच्चों के बारे में बता सकते हो, एलोन मस्क के फादर, वाइफ़, जो भी हैं, वाइफ़ नहीं, शादी नहीं की है उन्होंने, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड या मतलब एज, नेटवर्थ, कुछ भी उनके बारे में आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि जो लोग इंटरेस्ट जगाएं उसको देखने के लिए। तो ये एवरग्रीन टॉपिक में आता है, मतलब आज भी सर्च हो रहा है, कल भी होगा, पहले भी हो रहा था। ठीक है। तो ये एवरग्रीन टॉपिक में आता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे लेने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि पूरी न्यूज़ ही ले ली। ठीक है। न्यूज़ में क्यों क्या होता है कि देखो, थोड़े दिनों बाद ट्रैफ़िक आना बंद हो जाता है। आप भी देखते होंगे कि कुछ पे ट्रैफ़िक आता है वेब स्टोरीज़ के ऊपर और कुछ दिनों के बाद वो धीरे-धीरे डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये 2 चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो आप। तीसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि आप अपने गूगल ऐप में जाके वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जो नए, मतलब कि जिनकी वेब स्टोरी रैंक कर रही है, जिनकी वेब स्टोरी डिस्कवर में आ रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। बहुत से लोग सब डोमेन्स के ऊपर काम कर रहे थे, लाइक सब डोमेन बना लिया, उसके ऊपर सिर्फ स्टोरीज़ डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा था, ट्रैफ़िक आ रहा था, लोगों ने छापा भी है, बहुत तगड़ा छापा है। और जिसने छाप लिया है वो टेंशन मत लो, क्योंकि छाप के बैठ गए हो, जो 2 साल 3 साल की कमाई थी वो इतनी जल्दी छाप के बैठ गए हो। तो टेंशन लेके नहीं बैठना है। आप नया कुछ शुरू कर सकते हो, सीख सकते हो, नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, एसईओ सीख सकते हो। जैसे काम चलता है, जैसे एक्चुअल में काम होता है जेन्युइन तरीके से, वो चीज़ें सीख सकते हो और आप अपना समय वहाँ पे दे सकते हो। साथ साथ वेब स्टोरीज़ पे भी काम कर सकते हो। लेकिन टेंशन लेके नहीं बैठना है कि अब वेब स्टोरी बंद, तो मेरी लाइफ में अब क्या करूँगा मैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। नया फ़ीचर आता है, आपको क्या लगता है, गूगल जो सर्च रिज़ल्ट है उसके अंदर अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स रैंक करती है और जब गूगल का अपडेट आता है ना, तो उनकी रैंकिंग सीधे डाउन होती है। कितना भी अच्छा काम किया होता है, सबकी रैंकिंग डाउन होती है। तो क्या वो क्या करते हैं, फिर वो लोग अपडेट करते हैं अपने आर्टिकल्स, ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या चीज़ नहीं करें, जो नीचे वाली वेबसाइट थी वो ऊपर कैसे गई, उन्होंने क्या कर रखा था ऐसा। फिर वो लोग वो चीज़ें अपने में भी करते हैं और फिर से वापस से रैंक करने लग जाते हैं। अब बहुत सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि यार जिस सब डोमेन पे या जिस डोमेन पे हम लोग वेब स्टोरीज़ को लेके काम कर रहे थे, अब उस पे ट्रैफ़िक नहीं आ रहा, तो वो तो बेकार हो गया। नहीं, वो बेकार नहीं हुआ है। अगर आपका डोमेन से डिस्कवर में नहीं जा रहा है, आपकी वेब स्टोरीज़ डिस्कवर में नहीं जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रैंक नहीं करेगी। वो अब हो सकता है उसकी अथॉरिटी और अच्छी हो गई हो और वो गूगल में रैंक करना स्टार्ट करे। तो आप कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हो और अच्छे, मतलब कि थोड़े से जिस पे वॉल्यूम हो वो कीवर्ड उठा सकते हो, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो और उनको गूगल में रैंक करवा के भी ट्रैफ़िक ले सकते हो यूएसए का। ठीक है। आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि अब आपके पास ट्रैफ़िक यूएसए का आ सकता है, तो यूएसए से आप एक अपना काम करके धीरे-धीरे और उसके ऊपर भी है ना एक इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो कि जैसे-जैसे ट्रैफ़िक आएगा थोड़ा-थोड़ा, भले कम अर्निंग होगी लेकिन होती रहेगी, आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे बोलते हैं कि जैसे डोमेन पेनलाइज़ हो गया है क्या? मतलब कि अगर वेब स्टोरी नहीं आ रहा तो डोमेन को लग तक गया। मतलब गूगल ने बैन ही कर दिया, हो गया कल्याण। नहीं, देखो, अगर गूगल आपको पेनलाइज़ करता है किसी भी चीज़ से या आपका डिस्कवर का आपने कोई पॉलिसी का वायलेट किया है, ठीक है? तो वो आपको एक मैनुअल जो सेक्शन होता है आपका, मैनुअल एंड सिक्योरिटी होता है, मैनुअल एक्शंस वाला सर्च कंसोल में, वहाँ पे जाके आप चेक करोगे तो वहाँ दिखाएगा नो इश्यू डिटेक्टेड। इसका मतलब पेनल्टी या फिर पेनलाइज़ नहीं किया गया आपके। हो सकता है गूगल का कोई अपडेट आया हो। देखो, गूगल आपको या तो बैन कर देगा कि भैया तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। ठीक है। बंद कर देगा आपके दरवाजे, तो आपको बता देगा, नोटिस दे देगा कि आपने ये गलती की है इसलिए मैं आपको नहीं आने दे रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने गूगल के डिस्कवर की पॉलिसीज़ वगैरह सारी पढ़ के ही बता रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है,
कि अगर आप डिस्कवर में नहीं आ रहे हो, गूगल ने आपको बैन भी नहीं किया है, तो क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि गूगल ने कोई नया अपडेट लेके आया हो कि जिसने ये कर रखा है उसको लेके आओ, जिसने ये नहीं कर रखा है उसको बैन करो। तो हो सकता है सब लोग जितने भी थे, क्योंकि भाई सबने यूट्यूब पे देखा है वेब स्टोरीज़ बनाना, कैसे सब डोमेन पे काम करना है, सब यूट्यूब से देखा है। लगभग लगभग सब ने एक जैसा ही फॉलो किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि सब ने कहीं ना कहीं गलती की हो, उस गलती की वजह से जो है हमारा ट्रैफिक नहीं आ रहा हो, ठीक है। और जिसने वो गलती नहीं की है, मतलब हो सकता है वो भी करने वाला हो लेकिन बेचारा वो गलती नहीं कर पाया, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं टेक्स्ट साइज़ हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, अगर उस पे कुछ अपडेट आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे को, मैं वहाँ पे अपडेट दे दूँगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डोमेन पेनलाइज़ होता है तो उसके लिए मैनुअल एक्शंस के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया, नो इशू डिटेक्टेड है, इसका मतलब गूगल का अपडेट आया है। और अभी मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था बाहर की भी, तो बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को किसी की सर्च रिजल्ट्स में भी दिक्कतें हुई हैं। अब कोई कह रहा है कि ये गूगल का अपडेट है, गूगल ने बताया नहीं, क्योंकि थोड़े दिनों पहले गूगल ने ऑफिशियली एक बताया था, कोर अपडेट आया उसका, और उसने वो बता दिया कि पूरी तरह से वो रोल आउट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हो सकता है उसने कुछ छोटा मोटा अपडेट फिर से दिया हो, क्योंकि वो हर एक अपडेट की जानकारी नहीं देता। और हमने तो यार भैया ट्वीट भी किया, मैंने तो ईमेल भी किया था, उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो लोग थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ बता देंगे कि आपको ये करना है, जैसे आपको पता हो कि हमको पता है बैकलिंक हमको थोड़ा सा हेल्प करती है रैंकिंग के अंदर, तो लोग बैकलिंक बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कैसे भी, कोई उल्टी सीधी तरीके से बनाएगा, कोई गेस्ट पोस्ट से बना, लेकिन सब बना रहे, ठीक है। तो गूगल ऐसी हर कोई चीज़ नहीं बताता कि लोग फिर उसी के पीछे पड़ जाएं। तो मतलब वो बस ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिसेस, एसईओ जो होता है एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, पूरा ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है, काफ़ी डिस्कस कर लिया। इसका कंक्लूज़न ये है कि देखो वेब स्टोरी का जो है, अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। क्या ये बैन हो जाएगी आगे जाके या नहीं होगी, ठीक है। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो गूगल का बहुत ही कम चांस है कि विजुअल स्टोरीज़ या फिर वेब स्टोरीज़ को अपने फीचर से हटा देगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप जो है वो है टिकटॉक। और टिकटॉक शॉर्ट कंटेंट बनाती है, और कहीं ना कहीं लोगों को शॉर्ट कंटेंट है ना, कम टाइम में और थोड़े ज़्यादा जानकारी मिल जाती है ना, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, देखो मैंने पूरा लोकेशन वगैरह चेंज करके सारा यूनाइटेड स्टेट्स लगा के सारा ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी मैं कुछ कुछ कीवर्ड्स को सर्च करता हूँ तो मुझे कुछ रिज़ल्ट्स के बाद विजुअल स्टोरीज़ का एक अलग से सेक्शन आता है, जिसके अंदर 4 विजुअल स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं। इसका मतलब बैन नहीं होगा। दूसरा बैन ना होने का कारण, डिस्कवर में तो आता ही आता है, ठीक है, इमेजेस में आता ही आता है, सर्च रिज़ल्ट में भी आता ही आता है। और मैंने पहले देखा है कि जो गूगल के ऐप के अंदर पहले 5 से 6 स्टोरीज़ मुझे दिखाता था, आज के टाइम वो 7-8 भी दिखा देता है, 9-10 भी दिखा देता है। मतलब कि आप ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको लगातार अलग अलग वेबसाइट की 6-7-8-10 वेब स्टोरीज़ लगातार दिखा देता है। इसका मतलब है कि वो जो है गूगल को वेब स्टोरीज़ को बैन नहीं करने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आज गूगल वेब स्टोरीज़ के ऊपर एक अपडेट आया है, प्लगइन के ऊपर एक अपडेट आया है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि वो लोग भी काम कर रहे हैं वेब स्टोरीज़ पे। आप यहाँ पे बैठ के वेब स्टोरीज़ बना रहे हो, तो जिस प्लगइन से बना रहे हो वो लोग उस प्लगइन को भी सुधार रहे हैं डे बाय डे। अभी थोड़े दिनों पहले शॉपिंग वाला लेके आए थे, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आज एक नया अपडेट आया, वीडियो जीआईएफ फाइल्स और ये सब का कुछ अपडेट आया है। तो इससे लग रहा है कि नहीं यार, वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब फ्यूचर है। अगर वो लोग काम करना धीरे धीरे कम कर देते या उसको नहीं प्रमोट करते तो फिर हम लोग समझ सकते थे। इसका मतलब वेब स्टोरीज़ का फ्यूचर है, लेकिन आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि हम शॉर्ट कंटेंट बना के लोगों को दें, लोग उसको कंज्यूम करें, तो आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ है ना गूगल के रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं जो ये इस वीडियो के अपलोड होने के बाद वो वीडियो भी आ जाएगा, वो पूरा का पूरा मैं अपने लैपटॉप पे बताऊंगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा। तो आप जो है ऐसे अपना वेब स्टोरीज बना सकते हो और थोड़ा सा
क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ मैं ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बता रहा हूँ। देखो ट्रैफ़िक सबका गिरा हुआ है, ठीक है? सब कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और मैं भी कुछ ना कुछ नया कर ही रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मैं कोई फ़ेक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरा वेब स्टोरीज़ का जितनी भी गाइडलाइन आई है एक-एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट लाइन मिल जाती कि हाँ यार ये इसने बोला हुआ है लेकिन हम लोग तो करते ही नहीं हैं। गू क्योंकि यार गूगल ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हुई है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। गूगल ने आपको पता है टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, लेबल दिया हुआ है, कैप्शन का दिया हुआ है, टेक्स्ट वाले सेक्शन में। क्या आप कभी यूज़ करते हो? क्या कभी आप ट्राई करते हो कि यार टाइटल 1 क्यों दे रखा है उसने? टाइटल 2 क्यों दे रखा है उसने? अब मैंने तो ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जो वेब स्टोरी का टाइटल होता है, वो टाइटल अगर आप डालते हो, पब्लिश करते हो स्टोरी, तो वो एचटीएमएल में उसको H1 टैग नहीं मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। टाइटल को H1 टैग नहीं मिल रहा है। वैसे नॉर्मल हमारा जो ब्लॉग होता है, नॉर्मल आर्टिकल होते हैं, उसके अंदर अगर आपने अपना टाइटल यूज़ किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, गूगल उसको H1 टैग माँगता है और इसीलिए हम अपने पूरे आर्टिकल्स के अंदर दूसरी बार H1 नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा H2, H3, H4, H5 यही यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी टूल के अंदर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, टाइटल। तो आपको टाइटल अगर H1 भी डालना है तो वो आपको है ना अपने वेब स्टोरी की फर्स्ट स्लाइड के अंदर डालना पड़ेगा, डेट डालना है, क्या करना है, कैसे स्ट्रक्चर रखना है, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये कुछ हमारी था कि फ्यूचर है या नहीं है, ये सारा मैंने किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बात किया वेब स्टोरी का फॉर्मेट कैसा है और हम कैसे ट्राई करेंगे अपना ट्रैफ़िक रिकवर करने का। क्या हम समय अब क्या हमें सब डोमेन पे काम करना चाहिए या नहीं? हाँ यार देखो, आप नया सब डोमेन पे बना के काम कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट ही तो करना है, तो नए सब डोमेन बना सकते हो। आप पुराने वाले पे काम कर सकते हो नए तरीके से। ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके आपको लगे रहना है, क्योंकि अगर आपको उसने पैसा बना के दिया है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि यार अब क्या होगा? आप एक्सपेरिमेंट करो, नए तरीके अपनाओ, ट्राई करो कि है ना आपका स्टोरी और एंगेजिंग हो, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग भी करो। तो ये सारी चीज़ें मैं जो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने कर लिया है, क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं लेके आ रहा था इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था, वो मेरी गलती थी, मैं मान रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अब जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे पास ट्रैफ़िक आना लग गया था, लेकिन अचानक से कोई अपडेट आया, क्या आया, किसी को कुछ नहीं पता है। उसके बाद ट्रैफ़िक डाउन हुआ है, फिर उसके बाद उसको रिकवर करने का पूरा ट्राई चल रहा है, और क्योंकि उसकी वजह से सीपीसी जो है मेन वेबसाइट पे भी इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है? अगर वेब स्टोरीज़ डालते हो तो आपका जो मेन ट्रैफ़िक आता है सर्च रिज़ल्ट से, उसके ऊपर भी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो कहीं न कहीं ये वेब स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन और मैंने कुछ वेबसाइट्स को भी देखा था जो वेब स्टोरीज़ बना रही थी, थोड़े दिनों के लिए गायब हो गई, वो वापस आ चुकी हैं। तो मैं वो सारी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि क्या वो नया कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो डाल रहे हैं, ठीक है? तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं तो चाहता हूँ कि आप ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वेब स्टोरी क्रिएट करने वाले ब्लॉगर्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है? और इसको शेयर करने के बाद वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो काम करने का तो इसको लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई अपडेट लेके आऊँ या कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एटलीस्ट। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और आपको होस्टिंग वगैरह ख़रीदनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर कोई डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मुझे थोड़ा सा कमीशन भी, ठीक है? तो ये वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। आप कमेंट कर सकते हो आपके क्वेश्चंस, हम उस क्वेश्चंस को उठा के इंस्टाग्राम पे जो है डिस्कस कर सकते हैं।